हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पिछले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात की थी। और जब वो क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो मेनली दो टाइप के हैं, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। और फिर उनमें हमने डिस्कशन किया कि डिपेंडेंट सोर्सेज क्या हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या हैं, फिर टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो इन वहाँ पर मैंने एक और टाइप बताया था आपको। वो टाइप था वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स के अलावा आइडियल एंड एक्चुअल वोल्टेज सोर्स या आइडियल एंड एक्चुअल करंट सोर्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इन्हीं के बारे में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स एंड एक्चुअल वोल्टेज सोर्स एंड एक्चुअल करंट सोर्स क्या होते हैं। तो जो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये है एक टू टर्मिनल डिवाइस। ये एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये क्या है, एक टू टर्मिनल डिवाइस जो क्या करता है, इट डिलीवर एनर्जी विद स्पेसिफाइड टर्मिनल वोल्टेज। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्रॉम द सोर्स। यानी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसा सोर्स होता है जो, या टू टर्मिनल ऐसा डिवाइस है जो एक स्पेसिफाइड टर्मिनल वोल्टेज डिलीवर करता है एट इट्स आउटपुट टर्मिनल। और वो जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द करंट। यानी वो सोर्स कितना करंट जनरेट कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट है, करंट की वैल्यू कम रहे या ज्यादा रहे। यहाँ देखिए कि जैसे ये एक वोल्टेज सोर्स है जो यहाँ से V वोल्ट अगर हम मान के चलें कि ये जनरेट कर रहा है, तो इसके टर्मिनल पर आपको VT वोल्टेज मिलेगा। ये जो करंट की वैल्यू है कितनी भी कम या ज्यादा होती रहे। तो अगर हम इसे ग्राफ के फॉर्मेट में प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस पर करंट हो गया, वाई एक्सिस पर वोल्टेज हो गया। तो करंट की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज होती रहे, वोल्टेज की वैल्यू एक फिक्स ही आएगी। किसी किसी बुक में आप देखोगे कि ये ग्राफ हो सकता है आपको इस तरीके से मिले। तो उसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस पर वोल्टेज होगा और वाई एक्सिस पर करंट होगा। अभी इनमें भी अगर आप देखोगे तो वोल्टेज की वैल्यू करंट के साथ चेंज नहीं हो रही, जबकि ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। जब जो एक्चुअल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें ये जो वोल्टेज सोर्स का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर। अब देखिए कि जैसे ये वोल्टेज सोर्स का जो है ना, ये इसको V वोल्टेज डिलीवर करना चाहिए था टर्मिनल पे, तो यहाँ टर्मिनल वोल्टेज हो गया VT। बट इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है R। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो VT है, दिस VT विल बी इक्वल टू V माइनस I इंटू R। तो अब करंट की, ऑल्दो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, बट फिर भी ये जो करंट है जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये I इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब I इंटू आर की वैल्यू इंक्रीज होने से ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये डिक्रीज होगा। तो इसी को ग्राफ में कैसे प्लॉट किया गया है कि एक्स एक्सिस पर करंट है, वाई एक्सिस पर वोल्टेज है। आइडियल कंडीशन में ये जो वोल्टेज की ये लाइन आएगी, बट एक्चुअल के केस में जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, आई इंटू आर इंक्रीज हो रहा है, तो ये ड्रॉप होता जाएगा वोल्टेज में। इस ड्रॉप को बोलते हैं हम आई इंटू आर ड्रॉप। और करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इसी स्लोप से ये ग्राफ आगे मूव करता जाएगा। और आइडियल कंडीशन में ये ऐसे आना चाहिए था। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी ये ड्रॉप इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हुआ एक्चुअल वोल्टेज सोर्स, जहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स भी एक टू टर्मिनल डिवाइस है जो क्या करेगा, इट इज एज्यूम टू डिलीवर एनर्जी विद स्पेसिफिक करंट through its terminals, and current source is said to be ideal
कब होगा आइडियल? जब करंट जो है इंडिपेंडेंट हो किससे? फ्रॉम वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। यानी वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या है? वोल्टेज इंडिपेंडेंट है करंट से, और करंट सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स में क्या है कि जो करंट डिलीवर करना है वो इंडिपेंडेंट है उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे। तो ये करंट है, आई करंट डिलीवर करेगा इसके टर्मिनल्स पर, यहाँ पर वोल्टेज Vt से इंडिपेंडेंट है। Vt वोल्टेज कितना भी रहे, कम ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ Vt हो गया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हो गया करंट, और ये करंट एक स्ट्रेट लाइन आएगा। बट जो एक्चुअल करंट सोर्स होता है उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये इस करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होगा। जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस करंट सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो अब देखिए ये जो करंट है, जैसे जैसे ये वोल्टेज अगर इंक्रीज होता है यहाँ पर, तो अभी ये जो करंट है आई, ये क्या होगा, एक करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस में, तो ये करंट क्या हो जाएगा, आई आर। तो एक जो इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू आई आर प्लस आई टी, यानी जो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है प्लस जो करंट टर्मिनल पर जा रहा है, ये किसके इक्वल होगा, जो करंट ये सोर्स जनरेट कर रहा है। अब ये जो आई टी है, आई टी किस पर डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज वी टी पर। तो यहां से आई टी विल बी, अगर मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो आई टी दिस विल बी इक्वल टू आई माइनस आई आर, और इस ब्रांच के थ्रू जो करंट है वो डिपेंड करेगा इस वोल्टेज पर। तो ये जो वोल्टेज, ये करंट क्या हो जाएगा, आई माइनस आई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी अपॉन आर। यानी जितना ज्यादा ये टर्मिनल वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा ये टर्म होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ये टर्मिनल करंट क्या हो जाएगा, कम। जो करंट ये डिलीवर कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स एक्सिस पर है वोल्टेज, वाई एक्सिस पर है करंट, और आइडियली ये करंट इस तरीके से फ्लो, इस तरीके से ये पाथ फॉलो करना चाहिए, बट एक्चुअली ये यहाँ से ड्रॉप होगा, और ये जो ड्रॉप है, दिस ड्रॉप इज वी टी अपॉन आर ड्रॉप। अगर आगे और बढ़ाते जाएंगे इस वोल्टेज को, तो ये इसी स्लोप को फॉलो करेगा और ये डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। अब इन दोनों से हमें ये समझ में आ गया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है और आइडियल करंट सोर्स क्या है। अब जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, एक ये आप पॉइंट याद कर लीजिए, और दूसरा आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये पॉइंट याद कर लीजिए। ये दोनों ही पॉइंट आपको आगे थ्योरम्स में भी यूज होंगे, और कभी कभी आपसे इन जनरल भी पूछ ले जाते हैं, कभी वाइवा में भी पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, कभी भी ये दोनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप गांठ बांध लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, ढंग से मेमोराइज कर लीजिए। तो अब दूसरा इसी में मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये R इज इक्वल टू जीरो और R इज इक्वल टू इनफाइनाइट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में क्यों होने चाहिए। अब देखिए, फिर हम चलते हैं आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स में। आइडियल वोल्टेज सोर्स में कंडीशन क्या है, ये वोल्टेज सोर्स आइडियल कब होगा, जब ये टर्मिनल वोल्टेज, जितना वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है वोल्टेज सोर्स, उसके बराबर हो। तो ये बराबर कब होगा, जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ये इस टर्म से इंडिपेंडेंट कब होगा, क्योंकि करंट तो 0 होगा नहीं, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जब 0 हो जाए तभी टर्मिनल वोल्टेज इस करंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसलिए वोल्टेज सोर्स के केस में, आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही करंट सोर्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो करंट है इस वोल्टेज से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये टर्म 0 हो जाए। और ये Vt अपॉन आर टर्म 0 कब हो सकता है, जब ये आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। तो इससे आपको ये समझ में आ गया
कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बल्कि सब्सक्राइब क्या, आपको 3 काम करने हैं जो केवल आप ही कर सकते हैं: सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो ये तीनों काम आप जरूर कर दीजिए। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।